वेलकम टू NBIIT जेई मैथ्स। ये सवाल जेई मेन 2023 शिफ्ट 1 1 फरवरी को पूछा गया था, जो कि 2022 में भी एग्जैक्टली सेम सवाल पूछा गया था। तो देख लीजिए, रिपीटेड सवाल है बेसिकली। और ये जो प्रॉब्लम है वो मेथड ऑफ डिफरेंस से पूछा गया है, मेथड ऑफ डिफरेंस टॉपिक का। इसका पहले नंबर तो टीआर फाइंड करते हैं। टीआर क्या है? तो टीआर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर में क्या हो रहा है न्यूमरेटर में कि 1 2 3 इस तरह से चल रहा है। तो ऊपर का तो पता है कि आर है, नीचे में क्या चल रहा है 1 1 1 कांस्टेंट है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर चल रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर। और फिर क्या हो रहा है 1 पावर 4 2 पावर 4 3 पावर 4, यानी कि आर पावर 4 हो रहा है, राइट। तो 8 टी हो गया। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है कि आपको नीचे में प्रोडक्ट्स में लेकर आना है, ऊपर में डिफरेंस में लेकर आना है। तो स्टिल इसको बनाने के लिए आपको ऐसा फॉर्म बनाना पड़ता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले, और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाता है प्रोडक्ट्स में। ए हो गया आपका डिनोमिनेटर का काम, डिनोमिनेटर में इस ए होना चाहिए। अब नोमिनेटर में क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस लेते हैं, ए प्लस बी और माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये डिफरेंस में ले लेते हैं नोमिनेटर में। यही काम करना है। तो अभी स्टिल इस प्रॉब्लम में नहीं दिख रहा है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एक आर स्क्वायर न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाए, तो वो 2r स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 1 और एक आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इतने टर्म्स को, इतने को, ए बेसिकली आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, राइट। अब माइनस का आर स्क्वायर, तो यही हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गया है ना। ए का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस 1 है, बी का वैल्यू आर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसको लिखिए बेसिकली ए प्रोडक्ट्स के रूप में, फैक्टराइज कर दीजिए। तो आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का आर। अब ये टी आर आ चुका है पुनः। अब हमें क्या पता है कि डिफरेंस में लाना होता है। तो इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे करेंगे, डायरेक्टली इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो अब टी आर आ गया, तो एसन जो डायरेक्टली होगा, एसन की मैं बात कर लेता हूँ, एसन का, तो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। आर ऊपर में है और नीचे में जो इसका डिफरेंस है वही लिखिए, है ना, जो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी लिखिए। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये डिफरेंस लिख लिए। और अब क्या कीजिए 1 बाय पहला टर्म, पहले इसको लिख लीजिए। बेसिकली इस समय लिख रहे हैं, तो इसमें आप आर का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए ए माइनस बी में। तो आर का वैल्यू 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसमें एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाला टर्म्स जो दिख रहा है, इसमें एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये हो गया आपका एसन आ जाएगा। तो इसका देखेंगे तो एसन जो आ रहा है वो बेसिकली आर आर नीचे में 2r, तो 1/2 हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पे 2r और r कैंसिल हो जाएगा, वो हमेशा यही आएगा आपको आंसर में। तो 1 अपॉन एन का वैल्यू आपसे 10 पूछा गया है, एस 10 पूछा गया है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। आपसे एस 10 का वैल्यू पूछा गया है, तो एन का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन 100 प्लस 10 प्लस 1, तो 111। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो 55/111 आ जाएगा, है ना। सो विच ऑप्शन करेक्ट? सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।